आज तक ये जिसको कहते धर्मनिरपेक्ष सरकार, ये जानकी को जान नहीं सके और राम में कभी ये धर्मनिरपेक्ष लोग रम नहीं सके। हमको माता जानकी को जानना होगा और राम में रमना होगा, तभी ये भारत बचेगा। और कहते हैं कि जो जैसे आया है वो वैसे ही जाएगा। माता जानकी का जन्म भी इस धरती मैया की कोख से हुआ था और एक दिन जानकी मैया फिर इसी धरती की कोख में कहती है, माँ अपना छाती में मुझे लगा लो। और इसी वाल्मीकि नगर के अंदर माता जानकी जहां से आई थी वहां चली गई। मेरे मित्रों, यहाँ बैठे हुए हर लोग हम माँ के कोख से मांस के लोथड़े के रूप में जन्म लिए और हमारा अंत भी होना है। श्मशान पर जाकर जब हम जलेंगे तो फिर ये बड़ा सा शरीर जलते जलते लोथड़े के रूप में, अस्थि के रूप में बचेगा। यानी जैसे हम लोथड़ा आए थे वैसी गंगा तट पर हम लोथड़ा चले जाएंगे। इसीलिए याद रखिए कि इस देश में ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म नहीं हुआ था और इसीलिए जिसका जन्म नहीं हुआ वो मरेगा भी नहीं। इसीलिए इस यात्रा के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इस धरती पर हमेशा से सनातन धर्म के जन्म की कोई तिथि नहीं रही। यानी जब ये सृष्टि का उत्पन्न हुआ, सृष्टि के साथ ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी उत्पन्न हुए, किसी ने जन्म नहीं दिया और जन्म जिसका नहीं हुआ वो कभी मरेगा नहीं। हम अजन्मे हैं इसलिए अमर हैं। ईसाइयों का और इन कसाइयों का एक तिथि पर जन्म हुआ है तो एक तिथि पर मरण भी सुनिश्चित है, क्योंकि जो आया है वो एक दिन जाएगा। और इसीलिए ये यात्रा के माध्यम से 1400 वर्षों से चलने वाला जिहाद और 2000 वर्षों से चलने वाला ये ईसाइयों का जो षड्यंत्र चल रहा है उससे बचाइए। ये माता जानकी का ही रूप है गाय, माता जानकी का रूप है, क्योंकि धरती में से निकली थी जानकी ये बताने के लिए कि बेटे मैं केवल जानकी नहीं हूँ, इस धरती से निकलने वाली तेरी भारत माँ भी हूँ। और इसीलिए भारत माता का जब अपहरण लंका का लंकेश किया था तो इस देश के सभी लोग एक पैर पर खड़े होकर, सत्ता पीछे थी जनता आगे थी, तब हुआ था फिर लंका का सर्वनाश। यदि सत्ता आगे होता तब शायद लंका हम जीत नहीं सकते थे। इसीलिए ये यात्रा कोई सरकार की यात्रा नहीं है, ये यात्रा जनता की यात्रा है। जनता आगे तब होगा विकास और सत्ता आगे तो हो जाएगा विनाश। इसीलिए ये यात्रा किसी संगठन, भारतीय जनता पार्टी या लोक दल या किसी का नहीं, ये संघ से निकले हुए उन स्वयंसेवकों के चिंतन का प्रतिफल है, जिसमें सूबेदार जी हमारे गोपाल नारायण सिंह जैसे लोग सत्ता को पीछे छोड़कर आगे चले हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन की ये धारणा है कि सीता रूपी भारत को बचाना है तो हम सबको जनकपुर के मार्ग से ही जाना पड़ेगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज मोदी और जोगी की हमने कथा भी सुनी है। मेरे मित्रों, हम सदा उसके साथ हैं। जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं है, जो राम का है वही मेरा है। अरे भाई, घर घर में जब आदमी बीमार पड़ता है, बीमार होता है, डॉक्टर आते हैं, औषधि मिलती है, पूछता है बोलो कैसी तबीयत है, वो कहते हैं अब तो दवा खाकर आराम है। और अगर उसको दवा नहीं मिली तो वो कहता है डॉक्टर मैं तो बेराम हूं, मेरा राम मेरे पास नहीं है, इसीलिए बेराम हो गया। जब राम आते हैं तो आराम आती है। ये देश ही राम का है। और इसीलिए अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि की बातें शुरू हुई है। बात ही नहीं कार्य होगा। लेकिन मुझे याद है माननीय अशोक सिंघल जी आज ब्रह्मलीन हो गए, बहुत आंदोलन चले थे, लेकिन अयोध्या के अंदर संतों ने एक निर्णय लिया। उन दिनों में विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था, मैं वहां बैठकर सीखने जाता था। मुझे उस समय की वो वाणी याद है जब माननीय अशोक सिंघल जी ने कहा कि राम जन्मभूमि का आंदोलन कैसे सफल होगा। सारे सिद्ध महात्माओं ने कहा था अशोक जी, शिव में से अगर शक्ति हट गई तो शिव का ही दूसरा नाम शव है, यानी लाश है। राम में से सीता हट गई तो राम मरा हो जाएगा। राम में जीवंतता चाहिए तो चलो सीतामढ़ी की ओर, चलो सीतामढ़ी की ओर। और इसीलिए अयोध्या का उतना बड़ा ये राक्षसों का ढांचा, बाबरी ढांचा इसलिए गया क्योंकि माननीय अशोक सिंघल जी ने
प्रथम यात्रा इसी सीतामढ़ी की धरती पर इस भूमि के मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर कहा था, हे माता जानकी हमको शक्ति दो। उस शक्ति का प्रतिफल हुआ कि राम जन्मभूमि का ताला खुला था। आज हमारे साथ रघुवीर दास नाम के एक संत चल रहे हैं, उन्हीं की जन्मभूमि पर रामचंद्र परमहंस जैसे ऐसे संत पैदा हुए जिन्होंने कहा था, ऐ कांग्रेस की सरकार, यदि राम के जन्मभूमि का ताला नहीं खुला तो हम आत्मदाह करेंगे। चीता सज गई थी, लेकिन सरकार सचेत नहीं हो रही थी। ऐसे अवसर में जब ये जानकी यात्रा पहुंची तो सारे लोगों के मति के अंदर गति आई और लोगों ने कहा, सीता की शक्ति के सामने अब कोई रावण टिक नहीं सकता, और इसीलिए ताला खुला, हिंदुओं का दर्शन शुरू हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जोगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि अवश्य बनेगा, लेकिन ये तब बनेगा जब तक सीतामढ़ी की शक्ति फिर वहां भक्ति के रूप में नहीं दिखेगी, तो यह संभव नहीं है। और इसीलिए अगले साल तक संसद के अंदर अपना बहुमत होगा, राज्यसभा के अंदर से भी कानून बनाकर, लेकिन ये जो कार्यक्रम चलेगा उसका शिलान्यास किसने किया था? शंकराचार्य बैठे थे परम पूजनीय और चर्चा हुई कि शक्ति की भूमि बिहार है, कौन इसका शिलान्यास करेगा राम जन्मभूमि का? शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, बल्लभाचार्य, सारे आचार्य थे। एक स्वर से कहा, राम ने यदि सबरी का पैर खाया है तो हमको भी बिहार के किसी हरिजन से ही शिलान्यास कराना है। इसीलिए इसी धरती के कामेश्वर चौपाल ने ऐसे ऐतिहासिक मंदिर का शिलान्यास